नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल वी आर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोगों का ट्रिपल सी की 11वीं क्लास है। और आज की क्लास में टॉप 30 MCQ क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो नवंबर और दिसंबर के ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम नवंबर और दिसंबर में होने वाले हैं सभी बच्चों के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम नवंबर और दिसंबर में होने वाले हैं। सभी बच्चे अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना ना भूलिएगा। जितने भी बच्चों के ट्रिपल सी के एग्जाम नवंबर में होने वाले हैं 19 नवंबर से 23 नवंबर तक सभी बच्चे आप लोग ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा गूगल पे जा करके 100 क्वेश्चन का। और पूरा कोशिश करिएगा 85 प्लस क्वेश्चन सही हो आप लोगों का। और आप लोगों को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी के एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप लोग जो जो क्वेश्चन भूल गए होंगे आप लोग को भी रिवीजन हो जाएगा। और क्लास में जितने भी क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क के में पूछा जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताया करिए और पूरी क्लास देखा करिए और अपने दोस्तों के पास भी क्लास को शेयर कर दिया करिएगा कि वो भी अच्छे से क्लास का अपना अच्छे ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम 19 नवंबर से 23 नवंबर तक का बीच में होने वाले हैं सभी बच्चे आप लोग लिबर ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस का भी ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा क्योंकि आप लोगों का ट्रिपल सी के एग्जाम में लिबर ऑफिस से भी 35 से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर जो आप लोगों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स का होता है सेट सभी का अलग अलग होता है। तो किसी में 30 क्वेश्चन आ जाता है, किसी में 35, किसी में 40 भी आते हैं लिबर ऑफिस से। ठीक है, क्योंकि सेट अलग होने की वजह से सभी में क्वेश्चन थोड़ा सा आप किसी में 35, किसी में 30, किसी में 40 आते हैं लिबर ऑफिस से। जो आपका ट्रू फॉल्स होता है वो आप लोग का 35 से 40 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स फिक्स रहता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। तो आप लोग को अच्छे से तैयारी करना है, डेली आप लोग को ऑनलाइन टेस्ट देना है और आप लोग को डेली क्लास करना है। ठीक है, और क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग के स्क्रीन में पहला क्वेश्चन शो कर रहा है कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है। अब आप लोग के एग्जाम में पहला यही सब क्वेश्चन पूछता है POP3 का फुल फॉर्म, यानी कि POP3 का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 होता है। अगर आप लोग के एग्जाम में पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 लिखा रहेगा तभी आप लोग उसी पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, अब इसका पोर्ट नंबर पूछा है तो पोर्ट नंबर इसका 110 होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका आपका ए हो जाएगा। अब आप लोग के एग्जाम में भी पूछा जाता है कि पोर्ट नंबर 25 किसका होता है। तो आपको बताना है कि SMTP का होता है। ठीक है, और SMTP का फुल फॉर्म तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है आप लोगों का और इसका पोर्ट नंबर 25 होता है। और पोर्ट नंबर 143 किसका होता है, जिसका आपका होता है IMAP का आपका होता है पोर्ट नंबर। और इसका फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है आप लोगों का IMAP का। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। पोर्ट नंबर एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, इसे आप नोट्स कर लीजिएगा कहीं पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 2 है कि एम पासपोर्ट ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, यानी कि जो आपका एम पासपोर्ट ऐप है ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा माध्यम से लॉन्च किया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन घुमा कर थोड़ा सा पूछा जाता है इसी को कि भारत में पासपोर्ट जारी करने के लिए कौन सी सरकार एजेंसी जिम्मेदार होती है। तब आपको बताना है कि हिंदी में विदेश मंत्रालय होता है और इंग्लिश में लिखेगा तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा और घुमा के क्वेश्चन पूछता है कि मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट ऐप सेवा भारत में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जाता है। तो आपको बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ठीक है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और हिंदी में बोल दिया जाता है विदेश मंत्रालय। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन में बस ये लिख दे कि एम पासपोर्ट ऐप किसके माध्यम से लॉन्च करते, इतना बस ध्यान रखिएगा। अगर एम पासपोर्ट लिखा लॉन्च के लिए तो आप लोगों को हिंदी में लिखा रहेगा तो मिनिस्ट्री मंत्रालय विदेश मंत्रालय लिखा रहेगा और इंग्लिश में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स लिखा रहेगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है
लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है? जो आपको इम्प्रेस उसमें स्लाइड स्टार्ट करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको ए हो जाएगा, F5 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि F5 कौन सा मेनू में पाया जाता है स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए, तो आपको बताना है कि स्लाइड शो में मेनू में जाकर के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में करंट स्लाइड शो करने की शॉर्ट कुंजी क्या है? तो आपको बताना है कि शिफ्ट प्लस F5 का इस्तेमाल करते हैं करंट स्लाइड शो करने के लिए। और करंट स्लाइड शो का मतलब होता है कि जैसे आप लोग 16 नंबर सीट पर हैं, अब वहीं से आप लोग स्लाइड स्टार्ट करना चाहते हैं तो वहीं वहीं से आपको स्टार्ट करना है, तो शिफ्ट प्लस F5 का इस्तेमाल करके आप लोग वहीं से जहाँ हैं आप उसी से स्टार्ट कर सकते हैं स्लाइड शो। अगर स्टार्टिंग से आप लोग स्टार्ट करना है तो F5 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस F5 का इस्तेमाल करते हैं लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में साइड बार जो आपका होता है इसको हाइड और अनहाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यह किस मेनू मिलता है यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो व्यू मेनू के अंदर आप लोग को मिलता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4 है, कंप्यूटर भाषा में त्रुटि को क्या कहा जाता है? यानी कंप्यूटर भाषा में जो एरर होता है उसको क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, हब कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 5 है, लिब्रो ऑफिस कैल्क में सेल के लेफ्ट जाने के लिए कि निम्नलिखित में से किस शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? यानी आप लिब्रो ऑफिस कैल्क जो आपका सेल होता है उसके लेफ्ट साइड में जाने के लिए कौन से शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, शिफ्ट प्लस टैब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वहीं पर अगर राइट पूछता है कि राइट जाना है तो कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करेंगे? तो आपको बताना है कि टैब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है, 200 का नोट कब लॉन्च हुआ था? यानी कि 200 का जो आपका नया नोट है उसे कब लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 25 अगस्त 2017 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब आप लोग एग्जाम में क्या करता है कि लास्ट का बस ईयर भी दे देता है, तो पूरा आप लोग को पूरा डेट याद करना है, करेंसी कौन सी डेट को रिलीज हुआ था, करेंसी की साइज क्या है, उसमें कलर क्या है, नोट्स के जो पीछे इमेज बना रहता है उस इमेज का नाम क्या होता है, सब कुछ आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में एक दो करेंसी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे ये पूछ सकता है कि 200 का नोट कौन इशू करता है? तो आपको बताना है कि आरबीआई करता है। ठीक है, यानी कि जितने भी आप लोगों को करेंसी या नोट्स होते हैं सभी को आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 7 है, डिजी लॉकर में अधिकतम कितने साइज की फाइल अपलोड की जा सकती है? जो आपको डिजी लॉकर होता है उसमें कितने मैक्सिमम साइज की फाइल अपलोड कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 10 MB तक की फाइलें आप डिजी लॉकर के माध्यम से आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिजी लॉकर में टोटल कितने स्टोरेज कैपेसिटी मिलता है? तो आपको बताना है कि 1 GB मिलता है। ठीक है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि 1 GB क्या डिजी लॉकर का स्टोरेज कैपेसिटी होती है, ट्रू फॉल्स? तो आपको ट्रू लगाना है। ठीक है, क्योंकि डिजी लॉकर में टोटल आपको 1 GB ही मिलता है स्पेस। अगर आप फाइल ट्रांसफर करने के या अपलोड करने के लिए पूछता है तब आपको बताना है कि 10 MB होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है, लिब्रो ऑफिस राइटर में वाटर मार्क जोड़ने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट या टूल्स। तो वाटर मार्क लगाना चाहते हैं लिब्रो ऑफिस राइटर में तो फॉर्मेट मेनू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप फॉर्मेट मेनू का इस्तेमाल करके आप लगा सकते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में वाटर मार्क के माध्यम से क्या हम इमेज लगा सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? आप इमेज यानी फोटो भी लगा सकते हैं वाटर मार्क के माध्यम से ऑप्शन में क्लिक करके। ठीक है, तो आप क्या करेंगे वहां पे ट्रू कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि VR का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, वर्चुअल रियलिटी आप लोग का VR का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है, लिब्रो ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितनी रो होती हैं? ठीक है, तो आपका लिब्रो ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम कितना रो होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा,
10,48,576 आप लोगों का कैल्क में भी होता है। अगर ये एक्सेल में पूछेगा तो सेम एक्सेल में भी पाया जाता है, ठीक है। यानी कैल्क और एक्सेल का दोनों की आपका रो का जो कॉल साइज होता है वो सेम होता है। मैक्सिमम कितना होता है? 10,48,576। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है। पेन नंबर कितने अंक का होता है? जो आपका पेन होता है, कार्ड होता है, वो टोटल कितने नंबर का होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। टोटल 10 नंबर का होता है, ठीक है। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेन कार्ड किसके माध्यम से जारी किया जाता है। तब आप लोग को बताना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के माध्यम से पेन कार्ड को जारी किया जाता है। कहीं कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। आप लोग को हमेशा के लिए नॉलेज जरूरी है कि पेन कार्ड किसके माध्यम से जारी किया जाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, ठीक है। अब एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जो आपको आधार कार्ड होता है उसमें टोटल कितना नंबर होता है। तो आपको बताना है कि आधार कार्ड में आप लोग को टोटल 12 नंबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन और पूछा जाता है आधार कार्ड से कि VID का टोटल कितने नंबर होते हैं। आधार कार्ड के नंबर के जस्ट नीचे होता है VID। तो इसका टोटल 16 नंबर होता है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका डेबिट कार्ड होता है उस पर टोटल कितना नंबर होता है। तो डेबिट कार्ड में भी 16 नंबर होते हैं, जो 4 4 का जोड़ा होता है, ठीक है। और डेबिट कार्ड के पीछे जो नंबर होते हैं जिसको बोलते हैं CVV, ये कितने नंबर का होता है? तो आपको बताना है कि 3 नंबर का होता है, ठीक है। एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसी न किसी बच्चों के पेपर में आएगा ही आएगा। अगला ऑप्शन है 11। 11 क्या होता है? तो आपको बताना है कि IFSC कोड जो होता है आप लोगों का बैंक अकाउंट का IFSC कोड, उसमें टोटल आप लोग को 11 नंबर होते हैं, ठीक है। ये भी आप लोग को याद रखना है। इसमें से एक दो क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में 100% आएगा। आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। और आधार कार्ड की वेबसाइट कौन सी है उसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा आधार कार्ड की कौन सी वेबसाइट से आप लोग आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं या वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि आधार कार्ड की कौन सी वेबसाइट होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है कि HTTP का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी हो जाएगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। अब एग्जाम में एक फुल फॉर्म और पूछा जाता है कि HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है। तब आप लोग को बताना है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है, ठीक है। होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है आप लोग का HTTPS का फुल फॉर्म। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा था, यानी फर्स्ट जनरेशन का कौन सा कंप्यूटर था। ENIAC, IBM 650 या IBM 701 या ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। यानी कि IBM जो आपको फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसमें इस्तेमाल किया गया था। IBM 650, ENIAC, ये सब आप लोग को फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, ठीक है। अब आप लोग एग्जाम में पूछा जाता है कि ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है और IBM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि ENIAC और IBM का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है। लिब्रे ऑफिस का यानी लिब्रे ऑफिस का पहला संस्करण कब जारी किया गया था, यानी लिब्रे ऑफिस का फर्स्ट वर्जन कब रिलीज किया गया था, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा गया है और एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। 25 जनवरी 2011 को लॉन्च किया गया था, लिब्रे ऑफिस का फर्स्ट वर्जन आया था, ठीक है। अब एग्जाम में भी पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस में टोटल कितने मेनू पाए जाते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस में तो आप लोग का मिनिमम और मैक्सिमम जूम कितना होता है, ये सब अभी आप लोग ट्रिपल के एग्जाम में पूछा जाता है। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बता दीजिएगा कि लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क और इम्प्रेस में तीनों में कितना मेनू होते हैं और जूम कितना होता है आप लोग का मिनिमम और मैक्सिमम। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा, क्योंकि ट्रिपल के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। और इसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है तीनों का कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है। IMPS का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है आपका IMPS का फुल फॉर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्सिमम जूम 3000% होता है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, आप लोग लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्सिमम जूम 3000% कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैक्सिमम पूछता है तो आपको 5% बताना है। ठीक है, इतना आप लोग का मिनिमम होता है। तो मिनिमम 5% और मैक्सिमम 3000% कर सकते हैं किसमें, इम्प्रेस में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है, शैक्षणिक संस्थानों के लिए डोमेन नाम के तौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? यानी कि आपको एजुकेशन के बारे में पूछ रहा है कि शैक्षणिक संस्थानों का डोमेन नेम क्या होता है। ठीक है, कैसे पता कर सकती है किसका डोमेन नेम है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। .edu का मतलब होता है आपका शैक्षिक संस्था का एक डोमेन नेम होता है, इसी से पता कर किया जाता है। ठीक है, और गवर्नमेंट का वेबसाइट का पूछे तो आपका GOV होता है, ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। एक दो डोमेन नाम हमेशा पूछा जाता है, ये आप लोग ट्रिपल के एग्जाम में हमेशा आ जाता है। ठीक है, अगर कंट्री का डोमेन नेम पूछता है, ये भी एग्जाम में आता है कि कंट्री का डोमेन नेम क्या होता है, तो आप याद कर लीजिएगा अपने इंडिया का क्या होता है, US क्या होता है, PK का, पाकिस्तान का भी पूछा जाता है कई बार, अदर कंट्री का भी पूछ लेता है कि किस डोमेन नेम किस कंट्री का है। ठीक है, तो इस आज जो आपका डॉट के बाद जी नाम होता है उसी से आपको कंट्री का नाम पता चलता है। ठीक है, तो इंडिया का डॉट क्या होगा, डोमेन नेम, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा आप लोग, क्योंकि एग्जाम में हमेशा पूछा गया क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है, फेसबुक के संस्थापक कौन है, यानी फेसबुक के फाउंडर कौन है, एग्जाम में हमेशा आता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग ए हो जाएगा, मार्क जुकरबर्ग है जो आप लोग का फेसबुक के एक फाउंडर है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब एग्जाम में ये पूछा जाता है कि फेसबुक से कौन कौन सा ऐप लिंक है, तो आपको बताना है कि व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम फेसबुक से लिंक है। ठीक, कौन सा, व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम आप लोग फेसबुक से लिंक किया गया है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट्सअप का ऑनरशिप किसके पास है, तो आपको बताना है कि फेसबुक के पास है। अगर ऑप्शन में फेसबुक नहीं लिखा रहेगा तो आपको मेटा लिखा रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 19 से, इंस्टाग्राम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसका संबंध किससे है? तभी हम बताएं आप लोग को किससे होगा, फेसबुक से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगर आप इंस्टाग्राम जगह फेसबुक व्हाट्सअप लिखा रहता तभी आप लोग क्या करते हैं, फेसबुक पे ही क्लिक कर दिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को जारी कब किया गया था, यानी कि उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को रिलीज कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको डी हो जाएगा, 20 अक्टूबर 2004 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब आप लोग एग्जाम में क्या करता है कि लास्ट का बस ईयर पूछ देता है या मंथ लेकर के उठा लेता है, बोल देगा अक्टूबर 2024 या अक्टूबर 2005, 6, 4, इस तरह भी आप पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको पूरा डेट याद करना है। अगर लास्ट का ईयर पूछता है तभी आप लोग को याद होना चाहिए कि कौन से ईयर में रिलीज किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, MMID का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, बी का होगा मोबाइल मनी आइडेंटिफायर होता है आप लोगों का, MMID का फुल फॉर्म होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 22 है, कंप्यूटर नेटवर्क में इस्तेमाल के लिए या उपयोग के लिए डिजाइन किए गए ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर नेटवर्क में इस्तेमाल करने के लिए या उपयोग करने के लिए जो डिजाइन किया गया था ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडो NT था। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 23 है, भारत में उमंग ऐप को कब लॉन्च किया गया था, यानी कि इंडिया में उमंग ऐप को कब लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा, डी हो जाएगा, 23 नवंबर 2017 को लॉन्च किया गया था। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, कई बार पेपर में आपको लास्ट का ईयर पूछता है। ठीक है, अब उमंग ऐप में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि उमंग ऐप में एन का मतलब क्या होता है? तो उमंग का में एन का मतलब होता है कि न्यू एज होता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसका फुल फॉर्म भी आता है ट्रिपल के एग्जाम में, तो फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिएगा फुल फॉर्म इसका क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 24 है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? ठीक है,
अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, कोलकाता में। ठीक है। अब यहीं पे थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा कर पूछता है कि भारत का सुपर कंप्यूटर की शुरुआत कब की गई थी, या भारत में कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इस तरह भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। तब आप लोग को बताना है कि कोलकाता में की गई थी। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल भाग क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कर्नेल कहते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, जब हम किसी फाइल को डिफॉल्ट रूप से सेव करते हैं तो वो कहाँ स्टोर होता है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, डॉक्यूमेंट में जाकर के स्टोर होता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर पूछता है, किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए उसका डिफॉल्ट लोकेशन क्या होता है? तो आपको बताना है कि डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है। कभी कभी ऑप्शन में क्या करता है, माई डॉक्यूमेंट भी लिख के दे देता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंट में ही सेव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन की में किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है? यानी किसी फाइल का नाम बदलना चाहते हैं तो जो आपका फंक्शन की होता है उसमें कौन से शॉर्ट की का इस्तेमाल कर सकते हैं, और फंक्शन की कितना होता है? तो आपको भी पता होना चाहिए कि F1 से लेकर के F12 तक आप लोग जो होता है इसको फंक्शन की कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, फंक्शन की इसी को कहा जाता है। अब इसमें कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करके रीनेम कर सकते हैं फाइल या फोल्डर को? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा डी, F2 का इस्तेमाल करके किसी भी फाइल या फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं। और रीनेम करने के लिए पहले उस फोल्डर को माउस के लेफ्ट बटन से एक बार क्लिक करके, सिंगल क्लिक करके सिलेक्ट करना है। अब सिलेक्ट होने के बाद आपको फंक्शन की में F2 दबाते ही आपका ऑप्शन आ जाएगा, कर्सर शो करेगा, उस नाम को हटा करके आप वहां पर नया नाम डाल सकते हैं। ठीक है, तो यही होता है आप लोगों का रीनेम करने के लिए, यानी नाम बदल के नया नाम उसमें डालना, उसको रीनेम करते हैं, नाम चेंज कर भी सकते हैं। अब आप लोग एग्जाम में भी पूछा जाता है कि F5 का मतलब क्या होता है फंक्शन की में? तो आपको बताना है कि डेस्कटॉप पर होता है तो रिफ्रेश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर कोई ब्राउजर ओपन हुआ है उसमें रिलोड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। F1 का इस्तेमाल किस लिए करते हैं फंक्शन की में? तो आपको बताना है कि हेल्प के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हेल्प के लिए आप इस्तेमाल करते हैं F1 का, हमेशा हेल्प के लिए F1 की शॉर्ट की होती है। अब यहाँ से क्वेश्चन तैयार होता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस में हेल्प करने की कौन सी शॉर्ट की होती है? तो आपको बताना है कि F1 होता है। और कौन सा मेनू मिलता है? तो आपको बताना है कि एफ हेल्प मेनू के अंदर आपके ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। Alt+F4 का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको बताना है कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये एप्लीकेशन कंप्यूटर को ऑफ करना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल करके आप Alt+F4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि क्या Alt+F4 का इस्तेमाल करके आप कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? तब क्या करेगा, वहां पर ट्रू कर दीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 28 है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको शॉर्ट में MS-DOS कहा जाता है। ठीक है, ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में फुल फॉर्म में पूछा जाता है कि MS-DOS की फुल फॉर्म क्या होता है, कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित कब किया गया था? ठीक है, यानी इसको डेवलप कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, 1981 में इसे डेवलप किया गया था। ठीक है, MS-DOS को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, विंडो 10 में फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए आप लोगों को तो Windows+E का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। जब आप लोग Windows+E की दबाते हैं तो आपको फाइल एक्सप्लोरर खुलता है, जो आपको ऊपर दिस पीसीबी कभी कभी लिखा रहता है। ठीक है, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि डिस्प्ले को हाइड करने के लिए कौन से शॉर्ट की इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बताना है कि Windows+D का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 30 है, OSI मॉडल में कितने लेयर होते हैं? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है और हमेशा पूछा जाता है कि OSI मॉडल में टोटल कितने लेयर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है 7,
6, 4 या 8, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 7 होता है, इसको याद कर लीजिएगा, कहीं कॉपी में नोट्स भी कर लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। अब इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है कि OSI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है आपका OSI का फुल फॉर्म। इसे भी कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम 19 नवंबर से 23 नवंबर तक होने वाले हैं, सभी बच्चों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। अगर दिसंबर वाले बच्चों का एग्जाम होने वाला है दिसंबर में, सभी बच्चों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम होने वाले हैं नवंबर और दिसंबर में। सभी बच्चे अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और क्लास में जितने भी आप लोग को होमवर्क के रूप में क्वेश्चन मिले हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर उसका आंसर बताइएगा आप लोग, और सभी बच्चों को क्लास को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को भी लाइक करना ना भूलिएगा। और जितने बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम 19 नवंबर से 23 नवंबर तक होने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग गूगल पे जा करके ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा, टोटल 100 क्वेश्चन का, ठीक है। और पूरा कोशिश करिएगा आप लोग का 85 प्लस क्वेश्चन सही हो, जिससे आप लोग का अच्छी तैयारी मानी जाएगी। और ट्रिपल सी के एग्जाम में जो आपका पेपर शीट होता है उसमें जो क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जाता है। जो पढ़ाया गया क्वेश्चन होता है वही होता है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देता है। इसीलिए आप लोग को ऑनलाइन टेस्ट भी देना है डेली 100 क्वेश्चन का, और क्लास भी डेली करना है। और इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है। लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इंप्रेस को भी अच्छे से गूगल पर टेस्ट देते रहिएगा, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में 35, किसी में 30, किसी में 40 क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि ट्रिपल सी का जो पेपर सेट अलग होता है, ठीक है। ट्रू फॉल्स आप लोग 35 से 40 क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग को अच्छी तैयारी करना है। आप लोग अच्छे से तैयारी की, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन जरूर सेंड करके उसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।